Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the latest released web series called Squid Game Season 2। इसका Season 1 मैंने आज से ऑलरेडी 3 साल पहले बहुत ही बढ़िया 1080p वीडियो क्लिप्स के साथ अपलोड कर दिया था विद ईच एंड एवरी एपिसोड विद फुल डिटेल, और एक कंप्लीट सीजन का एपिसोड भी फ्रेंचाइजी एक्सप्लेनर वाले चैनल पर डाल दिया था। तो अगर वो वाले वीडियोज आपने नहीं देखे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस सीजन की शुरुआत में मैं आपको पिछले वाले सारे एपिसोड्स का हल्का फुल्का ब्रीफ दे देता हूं, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। तो बेसिकली स्क्विड गेम कोरिया में खेले जाने वाले बच्चों के खेलों में आने वाला एक खेल है, और इसे खिलवाने वाले कुछ ऐसे अल्ट्रा रिच लोग हैं जिनके पास में पैसों की कोई कमी नहीं होती। और इन गेम्स को खिलवाने के पीछे का रीजन सिर्फ एक ही था, क्योंकि चाहे भले रोड पर घूमने वाला गरीब ही क्यों ना हो और या फिर अल्ट्रा से अल्ट्रा रिच क्यों ना हो, उन दोनों में सिर्फ एक चीज सिमिलर पाई जाती है, और वो है इच्छाएं। गरीब आदमी जिसके पास पैसा ना होने की वजह से सारी इच्छाएं मर जाती है, वहीं अल्ट्रा से अल्ट्रा रिच पर्सन जिसने हर चीज खरीद करके एक्सपीरियंस कर ली होती है, तो अब उसके पास में भी जीने की या फिर कुछ खरीदने की इच्छाएं खत्म हो जाती है। और अब जब खरीदने के लिए कुछ बचा ही ना हो तो क्यों ना फिर इंसान की जिंदगी पर ही दाव लगाया जाए। तो ऐसा ही कुछ इन सारे गेम्स में दिखाई पड़ता है। अब इसके सीजन 1 के अंदर सांगियून, शॉर्ट में हम इसे सियोंग कहेंगे, इस बंदे ने टोटल 456 बिलियन वोंग जीत करके गेम का विनर बन करके आउट होने का फैसला किया था। हालांकि इस जीती गई राशि से 1 साल तक तो उसने 1 वोंग भी खर्च नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ खुद के दम पर कमाए गए पैसों को ही इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जानता था कि ये सारे पैसे उन बाकी 455 लोगों की मौत से रंगे हैं। हालांकि इस वक्त सियोंग का अपनी वाइफ के साथ में तलाक हो चुका था, वो अपनी बेटी को लेकर यूएस में शिफ्ट हो चुकी थी, और जब फर्स्ट सीजन के एंड में वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जाने वाला था कि तभी उसे मेट्रो स्टेशन पर ताकची खेलने वाला वही पर्सन यानी कि वो रिक्रूटर दिखाई दिया, जो कि एक झापड़ के बदले 1 लाख वोंग देता था। और यहीं से सियोंग इस बात को ठान लेता है कि अब ये गेम जो हर साल होते हैं मैं अब इन्हें और होने नहीं दूंगा, क्योंकि हर बार न जाने कितने लोग सिर्फ पैसों की लालच में यहाँ आते हैं और अपनी एट द एंड जान खो बैठते हैं। और इसी के साथ सीजन 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम एयरपोर्ट का सीन देख पाते हैं। और जैसा कि अब सियोंग ने देख लिया था कि वो रिक्रूटर आज भी 1 साल बाद में लोगों को रिक्रूट कर रहा है ताकि ये गेम जारी रह सके, तो इसीलिए यहाँ पर सियोंग अपनी बेटी के लिए यूएस की फ्लाइट ना पकड़ करके वापस सियोल में ही रुक जाता है ताकि इन कमीनों का पर्दाफाश कर सके। और फिर सबसे पहले तो जाता है और अपने बॉडी में से वो चिप निकालता है जिसके थ्रू सभी कंपेटिटर्स पर नजर रखी जाती थी। खैर यहाँ पर एक छोटा बच्चा भी आता है जिसे सियोंग देखता है, तो सियोंग कहता है कि बेटा सॉरी, मगर यहाँ से इस वक्त निकल जाओ, मैं कुछ जरूरी काम में व्यस्त हूँ। और यहाँ हम व्यूअर साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अब सियोंग ने उन सभी कमीनों से लड़ने के लिए अपनी फिजिक को तैयार कर लिया था। एंड देन यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर चुनहो, वो पुलिसमैन जो कि फ्रंटमैन की कैच से भाग गया था, मगर एट द एंड वो फ्रंटमैन उसी का ही भाई निकलता है जो कि इसे शूट कर देता है। मगर अब इस पूरे वाक्य को 3 साल बीत चुके होते हैं और 3 साल बाद वो अगेन ट्रैफिक पुलिस वाली जॉब में लग चुका होता है। अब यहाँ पर आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली जब चुनहो को गोली लगी थी और जब सियोंग ने इस गेम को जीता था, ये थी बात 2021 की। 2022 तक सियोंग ने एक भी वोंग यूज नहीं किया, मगर 2024 आने पर मतलब कि लास्ट के इन 2 सालों में उसने इस पूरे गेम को रुकवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करी, उन सभी कमीनों का ठिकाना ढूंढने की कोशिश करी ताकि ये मौत का खेल रुकवाया जा सके। यानी कि सियोंग के लिए उनको ढूंढने की कोशिश 2 साल से जारी रही, जबकि चुनहो के लिए उन कमीनों को ढूंढने की कोशिश 3 साल से जारी थी। और यहाँ पर वो कुछ पुलिस वालों को भी कहता है कि आखिर आप मेरी बात क्यों नहीं मानते, मैं एक ऐसे गेम में शामिल था जहाँ पर लोगों को बच्चों के खेल खिलवा करके उन्हें मिलियंस ऑफ बिलियंस वोंग दिए जाते थे। हालांकि खिलवाने वाला ये खेल फ्रंटमैन चुनहो का बड़ा भाई हान ही था, मगर वो अपने भाई की आइडेंटिटी रिवील नहीं करवाना चाहता था। दैट इज वाई वो पुलिस वालों को सिर्फ इस गेम को रुकवाने के बारे में बार बार कहता रहता है। यहाँ दूसरी तरफ हम एक बिल्डिंग को देख पाते हैं। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग सियोंग ने खरीद रखी होती है अपने पर्सनल यूज के लिए, और यहाँ वो अब कुछ लोगों को हायर भी करता है और ये इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे भी करके तुम्हें उस सूट बूट वाले रिक्रूटर को रोकना पड़ेगा जो कि हर झापट के बदले 1 लाख वोंग देता है और इस गेम का टिकट दे डालता है, क्योंकि यहीं से पैसों के लालच के थ्रू लोग उस खेल में खिंचे चले आते हैं। और ये वही टाइम है जब लास्ट टाइम यानी कि 3 साल पहले उस रिक्रूटर ने मुझे भी हायर किया था। तो तुम लोग चाहे जितना पैसा लगे मैं सब कुछ लगा दूंगा, मगर तुम्हें उस रिक्रूटर को रोकना पड़ेगा। तुम्हें जैसे ही वो मिलता है मुझे आगाह करो, फिर बाद में उनका तो पर्दा मैं फाश करूंगा। और जो इस काम को पहले करेगा उसे मिलेंगे 100 बिलियन वॉन्स। बिलियन जो होता है वो
मिलियन से भी ज्यादा होता है, तो 100 बिलियन की बात कर रहा था। इस अमाउंट को सुन करके तो सब लोग कहते हैं कि ठीक है भाई साहब, हम उठ के 6 बजे तैयार हो जाएंगे, रेलवे स्टेशन पर जाकर हर किसी को चेकआउट करना शुरू कर देंगे कि आखिर वो रिक्रूटर है कौन। वहीं कहानी की दूसरी तरफ चुनहो अपने एक साथी जो कि एक एक्स आर्मी सोल्जर था, उसके साथ मिलकर बोट पर पिछले 3 सालों से लगातार उस हिडन आइलैंड को ढूंढने की कोशिश करता है जहां पर ये सारे के सारे खेल खिलवाए जाते थे। उसने अपने मैप में हर जगह नोटिस भी कर ली थी कि जहां जहां वो जा चुके हैं उन पर क्रॉस लगा करके आगे दूसरे वाले सारे आइलैंड्स को चेकआउट करना। वहीं कहानी गली गुंडों पर शिफ्ट हो जाती है, यानी कि मिस्टर किम पर, जो कि अपने कुछ लोगों को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि सूट बूट पहना वाला बंदा जो कि मेट्रो के किसी भी स्टेशन पर मिल सकता है, किसी के साथ भी ताकची खेलता हुआ। ताकची एक ऐसा गेम होता है जहां पर कुछ पॉकेट कार्ड्स होते हैं जिन्हें एक के ऊपर दूसरा मार करके पलटना होता है। तो जिसे भी स्टेशन पर ऐसा कोई शख्स दिखे फटाफट से हमें इन्फॉर्म करे, वहां पर जाएं, हर मोमेंट पर अपनी सेल्फी लेते रहें, अपनी इंफॉर्मेशन अपनी लोकेशन भी शेयर करते रहें ताकि वो बंदा जल्द से जल्द पकड़ में आ सके। हालांकि बाकी लोग उसका पहले मजाक भी उड़ाते हैं, मगर जब इनाम की रकम 100 बिलियन वॉन्ग सुनते हैं तो उनके भी कान खड़े हो जाते हैं। फिर तो हर कोई उन्हें पकड़ने के लिए उतारू हो जाता है। अब यहाँ वो स्टेशन पर जाते हैं, हर ट्रेन में खोज खबर करते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, सूट वूट पहने वाले बंदों के बैग चेक करने लगते हैं, हर जगह पहुंचकर सेल्फीज भी लेने लगते हैं। घंटों पर घंटे निकलते जाते हैं, मगर यहाँ उस रिक्रूटर की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इस बात को सियोंग भी जानता था कि अगर इस साल भी वो लोग उसे पकड़ने में नाकामयाब हो गए तो फिर पूरा 1 साल तक इंतजार करना होगा, क्योंकि ये गेम सिर्फ 1 हफ्ते तक ही खिलवाई जाती है, वो भी साल में 1 बार। अब जहाँ एक तरफ चुनहो भी बारिश के अंदर उस बोट को लेकर के आइलैंड पर आइलैंड छानता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर किम उन गुंडों के साथ मिलकर के उस ताकची वाले बंदे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और सडनली उनकी आंख एक बंदे पर पड़ ही जाती है जो कि स्टेशन की दूसरी पार एक बंदे के साथ में ताकची खेल रहा था और चांटों पे चांटे दे करके लाख वॉन्ग दे रहा था। ये फटाफट इंफॉर्मेशन सियोंग को दी जाती है और सियोंग कहता है कि बस उसका पीछा करना, उसे पकड़ना मत, मैं खुद आकर उससे बात करूंगा क्योंकि मुझे उससे बात करनी है। देन ये रिक्रूटर एक छोटे से ग्रोसरी शॉप में जाता है और वहां से 100 बन खरीद लेता है, मतलब खाने की काइंड ऑफ ब्रेड समझ लीजिए, मीठी ब्रेड। और फिर एक दूसरी दुकान में जहां पर जुआ वगैरह खेला जाता था वहां से 100 स्क्रैच कार्ड खरीद लेता है। ये दोनों गुंडे उसका पीछा करते रहते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये बंदा इनका करेगा क्या। वहीं रिक्रूटर पहुंच जाता है एक गार्डन में या फिर एक पार्क में जहां पर कई सारे गरीब लोग बस यूं ही सो रहे थे, जिनका कोई घर बार नहीं था, कोई काम धंधा नहीं था, और फिर उन्हें ये चॉइस दी जाती है या तो खा लो या खेल लो। तो बहुत सारे लोग जो कि सोचते हैं कि अगर किस्मत आजमाई और अगर सचमुच किस्मत खुल गई तो ऐसा एक बन क्या पूरे बन की दुकान खरीद सकते हैं। दैट इज वाई लोगों ने खाने को छोड़ करके किस्मत आजमाने के बारे में समझा और सभी लोग उसमें फेल होते गए। जहां पर रिक्रूटर का कहना था कि अब दूसरा मौका लाइफ में नहीं मिलता और जितना खाना यानी कि जितने भी बंस उसके पास में पड़े थे वो उन पर कूद कूद कर पूरे खाने की ऐसी की तैसी कर देता है और कहता भी है कि तुम्हें मैंने मौका दिया था, तुम चाहते तो इस खाने को चूज कर सकते थे, मगर अब इसका कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो किस्मत तुम्हें एक मौका और दे सकती है, इस दिए गए कार्ड पर रात को कॉल कर देना। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सियोंग भी उसे पकड़ने के लिए अपनी कार को फुल स्पीड में चला रहा था कि तभी उसका चालान कट जाता है। हालांकि चुनहो जानता था सियोंग को, मगर क्या करे, वो विश्वास किसे दिलाए कि आखिर ये गेम सचमुच एग्जिस्ट किया करते थे। और रोड पर वो इतनी बार चालान काट के थक चुका था तो इस बार अपने दोस्त को ही भेज देता है कि जाकर सियोंग का चालान काट देता। अगर इस वक्त चुनहो खुद सियोंग के पास आ जाता तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही मिलकर के उस एक रिक्रूटर को पकड़ करके पूरे के पूरे गेम को रुकवा सकते थे, मगर ऐसा नहीं होता। सियोंग का जो बंदा चालान काटने आता है, सियोंग बिना कुछ कहे अपना चालान कटवाकर जल्दी से वहां से निकल पड़ता है। चुनहो को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। वो सोचता है कि आखिर कोई इंसान बिना कुछ कहे इतना बड़ा चालान कटवा करके यूं ही सीधे मुंह निकल कैसे सकता है, इसलिए वो गाड़ी की इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों गुंडे उस रिक्रूटर का पीछा करते करते उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो बंदा कोई आम बंदा नहीं था। उसके पास अच्छी खासी फाइटिंग स्किल थी जो कि उन दोनों को कूट पीट कर एक बजा देता है। और जब तक सियोंग उनकी लोकेशन तक पहुंचता तब तक वो रिक्रूटर और उसके दोनों गुंडे उस जगह से गायब हो चुके थे। वहीं सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां पर रिक्रूटर अब इन दोनों को पकड़ करके इनके साथ एक गेम खेलता है। इस गेम का नाम था रशियन बुलेट। इसके अंदर होता यह है कि बेसिकली एक बंदूक के अंदर सिर्फ एक बुलेट डाल दी जाती है और उसे घुमा करके किस्मत पर एक एक शॉट रिवील करे जाते हैं। यानी कि अगर बंदूक चली, गोली निकली तो इंसान का काम खत्म, लेकिन अगर वो बच गया देन उसे अगली
अगली बार फिर से खेलना पड़ेगा और अगली बारी आएगी किसकी इसे भी डिसाइड करने के लिए ये लोग रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। रॉक पेपर सीजर के अंदर 2 उंगलियां मतलब कि सीजर यानी कि कैंची, खुला हाथ यानी कि पेपर और मुट्ठी बंद यानी कि रॉक। खैर अब इस गेम को भी मैं क्या एक्सप्लेन करूं, आप लोग काफी सारे होंगे जो खेलना जानते होंगे, नहीं तो फिर यूट्यूब पर वीडियोस देख लीजिएगा कि रॉक पेपर सीजर खेलते कैसे हैं। और काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, ये लोग खेलते खेलते थक चुके थे और अब बंदूक में सिर्फ लास्ट गोली बची थी जिसके थ्रू ये डिसाइड होने वाला था कि अब कौन मरेगा। तो किम का बॉस सियोक वो गोली अपने मत्थे ले लेता है और यहाँ पर रिक्रूटर उसे जान से मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ चुनहो पहुंच चुका होता है उस कार का एड्रेस निकलवाते हुए, मतलब पूरी घर की डिटेल वगैरह निकलवाते हुए उस बिल्डिंग तक जहां पर सियोंग ने पूरी की पूरी व्यवस्था बैठा रखी थी। और जब चुनहो देखता है कि यहाँ पर उसी रिक्रूटर की फोटो बना रखी है, पूरे के पूरे स्टेशन के मैप लगा रखे हैं, तो वो समझ जाता है कि मेरी तरह कोई और बंदा भी है जो कि इस पूरे स्क्विड गेम को रुकवाने के पीछे लगा हुआ है। और अब जैसा कि उन दोनों गुंडों के पास जो फोन थे उसमें छोटे मोटे ट्रैकर लगे हुए थे, तो उन्हें ट्रैक करता करता सियोंग सीधा उनकी लोकेशन पर पहुंच जाता है जो कि वही बिल्डिंग थी, यानी कि इन्हीं का हेडक्वार्टर। मगर यहाँ इस बार उनके गुंडे नहीं बल्कि वो रिक्रूटर सियोंग का इंतजार कर रहा था और कहता है कि 3 साल बाद मिलने पर कैसा लगता है मेरे दोस्त, क्या तुम फिर से मेरे साथ ताकची खेलना चाहोगे। लेकिन इस बार सियोंग का उससे कहना था कि आखिर तुम क्यों मासूम लोगों की जान पर दाव लगाकर खेलते हो, आखिर क्या मजा आता है तुम्हें। तो इन दोनों के बीच में एक काफी लंबी कॉन्वर्सेशन होती है जहां पर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कस रहे होते हैं। एट द एंड ये लोग एक गेम खेल करके इस पूरी कॉन्वर्सेशन को खत्म करने का डिसाइड करते हैं और इनके बीच में खेल वही जारी होता है, यानी कि रशियन बुलेट। 6 की जगह सिर्फ एक गोली होगी और फिर किस्मत आजमाई जाएगी कि आखिर कौन जीतेगा इस खेल को, वो भी जिंदगी की बाजी लगाकर। तो यहाँ पर किस्मत से सियोंग जीत जाता है और वो बंदा जो कि रूल्स के एकदम वफादार था, हर चीज को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से किया करता था क्योंकि उसके कान में भी चिप लगी हुई थी और वो गद्दारी नहीं कर सकता था, इसलिए रूल्स के अकॉर्डिंग वो खुद ही खुद को गोली मार लेता है और फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि ये वीडियो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर आया है देन प्लीज टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आने वाला है। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाय एवरीवन, हितेश हियर। आज हम बात करने वाले हैं स्क्विड गेम के सीजन 2 एंड एपिसोड 2 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम चुनहो को देख पाते हैं जो कि उसी जगह पर पहुंच चुका था जहां की डिटेल उसने कार के थ्रू निकलवाई थी। अब ये वो बिल्डिंग थी जहां पर सियोंग और रिक्रूटर के बीच में खेल चल रहा था रशियन बुलेट का, जिसके अंदर रिक्रूटर जान से मारा गया था। कि तभी सियोंग को कुछ आवाजें आने लगती है और उन आवाजों का पीछा करते हुए जैसे ही वो एक रूम में पहुंचता है तो वहां पर मिस्टर किम को पाता है नंगी हालत में, वो भी हाथ पैर बंधे हुए। वो कैसे तैसे उन्हें खुलवाता है और पूछता है कि आखिर आप यहाँ पर पहुंचे कैसे। जहाँ पर मिस्टर किम का बताना था कि इस बंदे ने सबसे पहले तो हमें मारा, उसके बाद में हमारे साथ में भी रशियन बुलेट वाला खेल खेला और मेरी आंखों के सामने मेरे बॉस को ठोक दिया। मैं जब तक उनकी मौत का बदला नहीं लेता तब तक शांत नहीं बैठूंगा। सर, आप जिस खेल का पर्दाफाश करने के लिए दिलो जान से लगे हुए थे, अब आज से मैं भी आपके साथ में हूँ। एंड देन सीन शिफ्ट होता है कहानी की एक और लीड कैरेक्टर सोल्जर 11 पर, जो कि इस वक्त एक कार में सो रही थी। अब यहाँ पर उसकी बैक स्टोरी ये है कि ये नॉर्थ से साउथ जाना चाहती थी मगर खुद तो पहुंच जाती है लेकिन बच्ची पीछे ही छूट जाती है, इसलिए उसकी बच्ची के लिए वो हमेशा तड़पती रहती थी और एक पार्किंग के अंदर सिर्फ एक कार में ही सोया करती थी। पार्किंग वाला उससे कई बार आकर इस जगह से चले जाने के बारे में भी कहता था मगर फिर भी उसकी गरीब हालत और बेचारेपन को देखकर उसे छोड़ दिया करता था। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है सियोंग पर, जिसने चुनहो को अब बंदी बना लिया था और कहता है कि आखिर तुम मेरे पीछे यहाँ तक कैसे आ गए और शायद तक मैं तुम्हें जानता हूँ, हमारी मुलाकात उस खेल में हुई थी, तुम आई थिंक उस खेल के अंदर सोल्जर थे। जहाँ पर चुनहो भी बताता है कि मैंने आपसे मेरे भाई के बारे में पूछा था क्योंकि 2016 में मेरा भाई इस खेल को खेलने के लिए आया था और तब से लेकर कभी घर ही नहीं लौटा। खैर, मैं भी इस खेल का पर्दाफाश करने और बेगुनाहों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहो तो इस काम में मैं आपका साथ निभा सकता हूँ। जिस पर सियोंग कहता है कि इसमें जान का बहुत खतरा है, पल पल पर मौत लिखी है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ से अकेला आगे बढ़ना चाहता हूँ। जिस पर चुनहो का कहना था कि देखिए सर, मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मगर जितना आप इस काम को आसान समझ रहे हैं उतना ये आसान है नहीं, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे सोल्जर्स हैं जिनके पास में ढेर सारी गन्स हैं। जिसके बाद तो सियोंग उसे अपने रूम में लेकर के आकर ढेर सारा बिस्तर पर पड़ा पैसा दिखाता है और उसके बाद में उन्हें कैसे रूम में लेकर जाता है और बताता है कि मैंने अभी तक पिछले 2 सालों में इतनी गन्स तो इकट्ठा कर ली है, क्या ये उनसे लड़ने के लिए काफी रहेंगी? मगर उन्हें लड़ने के लिए पहले प्रैक्टिस की जरूरत थी। जिनके बाद वो उन्हें एक रूम में ले जाकर
करके उन गन्स के साथ में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करवाता है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही प्यारे गार्डन में, जहाँ पर सभी बच्चे काफी सारे गुड्डे गुड़ियाओं के साथ में खेल रहे थे कि तभी वहां पर एक बच्ची जो कि टॉफी की वेट कर रही थी कि उसका नंबर कब आएगा, तभी एक बनी रैबिट आकर के उसे टॉफी दे डालती है। यहाँ हम अगले रूम में देख पाते हैं कि ये जितने भी बनी होते हैं ये भी जॉब करते हैं और गर्मी के अंदर इतना बड़ा मास्क लेकर बैठना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अभी बच्ची जो कि वेट कर रही थी अपनी टॉफी की बारी की आने का, तो वो खुश होकर के एक प्यारी सी ड्राइंग उस बनी रैबिट के लिए बनाकर लेकर जाती है कि तभी पीछे से एक शख्स जो कि बिना मास्क के अंदर आया था, बच्ची को उसे देख करके उसका दिल टूट जाता है। उसे ये लग रहा था कि ये सचमुच बनी पिगी ये सभी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, मगर वो तो एक इंसान था। वो बच्ची जोर जोर से रोने लगती है कि तभी उसका फादर उसे वहां से ले जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां पर हम सियांग को देख पाते हैं जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड की मॉम के पास आया था उनकी हालत देखने के लिए। अच्छा, अब सीजन 1 के अंदर जो उसका बेस्ट फ्रेंड था अपनी माँ से झूठ बोल करके अमेरिका में जॉब करने के लिए चला गया था। वहीं पर एक लड़की सिबियोक जिसने उसकी जेब काटी थी, ये एक छोटा भाई था उसका, यानी कि जो दोनों प्लेयर्स गेम में बचे थे उन दोनों की ये परिवार वाले थे, यानी कि दादी और पोता। तो यहाँ पर सियोंग ने इन दोनों को मिलवा दिया था और दूर से बस देख रहा था कि इनकी हालत अब कैसे चल रही है। देन वो एक कंसल्टेंसी कंपनी में जाता है, वहाँ के एक पर्सन को बहुत सारा रोकड़ा भी देता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ, वो अमेरिका में है, प्लीज मुझे उसका पता निकलवा करके दो। और सियोंग के वहां से चले जाने के बाद में सोल्जर 11 भी वहां पर पहुंचती है और कहती है कि मेरा बच्चा भी साउथ में रह गया है, मैंने तुम्हें कई बार बोला है तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझे बता दो, मगर मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। जहां पर एक कंसल्टेंसी वाला पर्सन कहता है कि मेरे से जितनी कोशिश होगी मैं जरूर करूंगा, मगर बार बार यहाँ आकर मेरा सर खाना बंद कर दो। देन वो अगेन अपने उसी कार में बैठ करके सो जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है चुन्हो पर, जो कि आया था इस वक्त अपने भाभी की कब्र पर फूल लगाने के लिए, और फिर वो अपनी माँ के साथ बैठ करके आराम से अपना डिनर वगैरह कर रहा था। और माँ उसे पूछती है कि क्या तुम हान से मिले, हान को गए हुए काफी टाइम हो चुका है, क्या वो वापस आएगा। अब चुन्हो तो जानता था कि वो इस स्क्विड गेम का फ्रंटमैन बन करके लोगों को मौत के घाट उतार रहा है, तो वो तो एक बुरी दुनिया में उतर चुका है, इस दुनिया में अब कभी आ नहीं पाएगा। इसलिए वो अपनी माँ को झाड़ देता है और कहता है कि आज के बाद हान का नाम भी मत लेना, वो अब हमारे लिए मर चुका है। क्या उसने इतने सालों में एक बार भी आकर हमारी कभी सुध ली, तो बेहतर रहेगा कि अब आप उसके बारे में बातचीत करना छोड़ दें। वहीं दूसरी तरफ अगेन मेले का सीन दिखाया जाता है, मगर इस बार बच्ची को वो बनी रैबिट टॉफी देती ही नहीं है। यही देख पाते हम कि जो 11 थी उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था और रीजन था अगेन स्क्विड गेम को ज्वाइन करना। वहीं हम देख पाते हैं कि छोटी बच्ची जो कि ऑलरेडी हार्ट पेशेंट थी, उसे टॉफी नहीं मिली, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई, उसे हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ गई। उसका बाप जो कि आकर कहता है कि मेरी बच्ची है, इसे प्लीज अभी सन सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाए। ये सारा वाकया दूर खड़ी होकर नंबर 11 देख रही थी, जिसे कि उस बच्ची की गिरी लाल टोपी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम सियोंग को देख पाते हैं जो कि उन कमीनों का पर्दाफाश करवाने के लिए अपनी लोकेशन ट्रैक करवाना चाहता था, इसलिए इल्लीगली एक डॉक्टर को अपनी बिल्डिंग में बुलवा करके एक दांत उखड़वा करके एक ट्रैकर दांत में लगवा लेता है, ताकि जब ये लोग उस रिक्रूटर तक पहुंचे और रिक्रूटर उन्हें जहाज में लेकर के उस टापू तक लेकर के जाए, तो पीछे से सियोंग की पूरी टीम आकर के उन पर हमला कर दे और इस गेम को रुकवा दे। इसी बीच हम उस छोटी बच्ची की हालत भी देख पाते हैं जो कि हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसके इलाज के लिए उसके बाप के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि बेटी का ठीक तरीके से अच्छा ट्रीटमेंट करवा सके। और अब जाएं एक तरफ अपनी पूरी टीम, फौज, गोली बंदूकें और ढेर सारे रुपयों के साथ में सियोंग तैयार था इन्हीं पैसों से उन कमीनों को खत्म करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ बीइंग सोल्जर नंबर 11 भी तैयार थी अब गेम में वापस से आने के लिए। अब जैसा कि इनकी पूरी टीम यानी कि सियोंग और उसके बाकी गुंडे उस सूट बूट पहने वाले रिक्रूटर को ढूंढ ही रहे थे, तो इसलिए वो उसका पीछा करते जाते हैं और एट द एंड उसकी जेब से जो कार्ड मिला था सियोंग को, तो सियोंग उसी पते पर पहुंच जाता है जहां पर फ्रंटमैन के एक आदमी ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो उसे एक कार में बिठा लेते हैं जहां पर सियोंग को उससे पूछना था कि शायद हम पहले भी मिल चुके हैं। अब बेसिकली इस सीजन 1 के लास्ट एपिसोड यानी कि 9th एपिसोड में बताया गया था कि सियोंग की आंखों पर पट्टी बंधी थी और हान ली उसकी आंखों के सामने ही बैठा था और उसे गेम में जीतने की बधाई दे रहा था, जबकि सियोंग का कहना था कि ये पैसा मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि इन पर उन बाकी 455 लोगों की मौतें लिखी थी। और रही बात मेरी, तो मैं अगेन इस खेल को खेलना चाहूंगा सिर्फ इसे जीतने के लिए नहीं, बल्कि इस बार के जितने भी लोग गए हुए हैं उनकी जानें बचाने के लिए। अब इस बात को सुनकर के फ्रंटमैन खुश हो जाता है और उस महंगी लिमोजीन के अंदर नशे की गैस छोड़ देता है, जिससे कि सियोंग वहीं बेहोश हो जाता है। मगर उसके दांत में जो ट्रैकर लगा हुआ था उसे ट्रैक करते करते उसकी पूरी टीम अब उसकी
उसके पीछे लग जाती है। और वहीं एपिसोड के एंड में हम देख पाते हैं कि नंबर 11 अपने 11 वाले कंटेनर के अंदर जाकर के सोल्जर की ड्रेस पहन लेती है त्रिकोण वाली। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका थर्ड एपिसोड मैं जल्द ही लेकर के आऊंगा, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। So hi everyone, Hitesh here and today we are going to talk about the latest released web series called Squid Game। और आज हम इसके सीजन 2 एंड एपिसोड 3 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत में हम मिस्टर किम और जुनहो को देख पाते हैं जो कि इस वक्त एक बोट के अंदर जाकर उस हिडन आइलैंड को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर एक बार इन्हें वो आइलैंड मिल जाए तो फिर उन सभी डेथ गेम्स का पर्दाफाश करने में इन्हें बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि इस वक्त उनका सहारा था सांगियून यानी कि सियोंग के दांत में लगा वो ट्रैकर, जिसे ट्रैक करके ये लोग आगे बढ़ने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ सियोंग की आंख खुलती है खेले जाने वाले गेम्स के हॉल में, जहां पर वैसे ही पिछले टाइम वाली ढेर सारे बेड्स लगे हुए थे, उसके कपड़े चेंज हो चुके थे, यानी कि उसे ग्रीन कलर का ट्रैक सूट मिल चुका था, उसके जूते चेंज हो चुके थे और नंबर वही था, यानी कि 456, वही नंबर जो कि पिछले वाले सीजन में भी था। जहां आते के साथ ही उसकी मुलाकात एक पुजारन से होती है, जो कि कहती है कि यहाँ पर आना तुम्हारी इच्छा से नहीं बल्कि किस्मत के थ्रू हुआ है, क्योंकि अभी किस्मत ही तुम्हें तुम्हारे आगे का रास्ता दिखाएगी। एंड देन सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो पिंक कलर के सूट वाले मैनेजर्स होते हैं या फिर सोल्जर्स होते हैं, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं सर्कल यानी कि गोले वाले सोल्जर, जिनके मुंह पर राउंड बना हुआ होता है, वो सिर्फ गेम्स खिलवाते हैं और डेड बॉडीज को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। सेकंड नंबर जिनके मुंह पर ट्रायंगल बना होता है यानी कि त्रिकोण, उनका काम होता है स्नाइपिंग का या फिर कहें कि शूटिंग का, या फिर एक तरीके से कहें कि एलिमिनेट हो जाने वाले कंटेस्टेंट को गेम से बाहर निकालने का काम त्रिकोण वालों को दिया जाता है। और थर्ड नंबर पे होते हैं रेक्टेंगल वाले यानी कि चौकड़ी वाले सोल्जर्स, ये होते हैं बेसिकली त्रिकोण वालों के मैनेजर और काइंड ऑफ इंस्ट्रक्टर भी होते हैं गेम्स खिलवाने वालों के लिए भी और खेलने वालों के लिए भी। और फिर जो इन चौकड़ियों को भी कंट्रोल करता होता है वो होता है ब्लैक सूट वाला, और उस जो ब्लैक सूट वाले को कंट्रोल करता होता है वो होता है फ्रंटमैन, जिसका ब्लैक मास्क होता है। और जाहिर सी बात है ये जो फ्रंटमैन है ये काम करता है उन अल्ट्रा रिच लोगों के लिए जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तो ये तो रहे इनकी हायरार्की का एक छोटा सा ब्रीफ। आई होप आपको ये सारे लोग, इनके काम करने के तौर तरीके और इनका डेजिग्नेशन समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ ये लोग जो कह रहे थे कि भाई आप हमें यहाँ पर लाए क्यों हो, खेल क्या खिलवाओगे और जबरदस्ती हमारे कपड़े क्यों बदल दिए, हमें चीप जूते दे दिए, हमारे जूते तो और भी ज्यादा महंगे थे, जहां पर इनके मुंह पर तमाचा मारते हुए इनका वीडियो दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि तुम जिस जिंदगी को जीते आए थे, हर किसी के माथे पर 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ का कर्जा था, हम तो तुम्हें बस खेल जीत कर पैसा कमाने का एक मौका देना चाहते हैं। इसी बीच में सियोंग बोल पड़ता है कि क्या अगर हम में से कोई भी इस खेल को न खेलना चाहे, मेजोरिटी ऑफ पीपल यहाँ से जाना चाहे, तो क्या बिना खेल खेले हम यहाँ से निकल सकते हैं? जिस पर सोल्जर्स का कहना था कि हाँ ऐसा पॉसिबल तो है, मगर ये सब कुछ एक खेल खेलने के बाद में वोटिंग के थ्रू डिसाइड होगा। तो यहाँ पर सियोंग यानी कि सांगियून ये बात डिसाइड कर चुका था कि अब ये लोग मिलकर के खेल खेलेंगे और वो इनको आगे लीड करेगा और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सकेगा बचाएगा। एंड देन वोटिंग के थ्रू ये लोग अपनी जान बचा करके इस मौत के खेल से बाहर निकल पाएंगे। मगर इससे पहले इन सभी से एग्रीमेंट पर साइन करवाया जाता है। एक एक बंदा आता है एग्रीमेंट पर इस खेल को खेलने के लिए साइन करता जाता है। अब यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल विद डिफरेंट स्टोरीज भी हमें दिखाई पड़ती है, जिनमें से एक बंदा होता है मेरी तरह यूट्यूबर, मगर उसका चैनल एक्सप्लेनेशन का नहीं होता बल्कि ट्रेडिंग का होता है। चैनल का नाम था MG कॉइन और इस बंदे ने काफी सारे लोगों को एक कॉइन पर इन्वेस्ट करने के लिए बोल दिया होता है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने उसके बोले गए कॉइन पर पैसा लगाया था वो सभी डूब जाते हैं, जिनमें से एक पर्पल बाल वाला शख्स थैनोस भी होता है। अभी जो थैनोस है ये पेशे से एक रैपर होता है, तो ये बातें हम रैपिंग वगैरह ज्यादा करता था। इसका एक दोस्त भी बन जाता है थुकियोक, और ये जो थुकियोक है ये आगे कितना थूकेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ इस MG कॉइन वाले की भी अलग लाइफस्टाइल चल रही होती है, क्योंकि मार्केट जो होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। उस वक्त मार्केट का पैसा ऊपर गया होगा तो उसने लोगों को बोल दिया कि इस पर लगा दो, मगर इसमें इस बंदे का खुद का भी लॉस हो चुका था, परिवार इससे टूट चुका था, गर्लफ्रेंड इसे छोड़ करके चली गई थी। मगर किस्मत की बात ये थी कि इस बार इस गेम को खेलने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड भी आई थी जो कि प्रेग्नेंट होती है। एंड देन सियोंग यहाँ पर
आकर सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हुआ साइन कर डालता है। वहीं दूसरी तरफ जुनहो निकला होता है अपने बोट वाले साथी के साथ में उस हिडन आइलैंड को ढूंढने के लिए, क्योंकि इस बार उसके साथ में मिस्टर किम और एक बड़ी टीम भी थी जो कि हथियारों से लैस थी। यहाँ कहानी वापस से स्क्विड गेम पर शिफ्ट होती है। जैसे कि लास्ट वाले सीजन में हर कंपेटिटर एक एक करके आता है, अपनी फोटो खिंचवाता है, अपना नाम और एज बताता है, तो वैसा ही सब कुछ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर भी होने लगता है। तो थैनोस जो कि बड़ा रैपर था, तो हर कोई उससे सेल्फी खिंचवाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर गेम्स के रूल थे कि एक बार में सिर्फ एक ही बंदा फोटो खिंचवाएगा। तो खैर फोटो सेशन खत्म हो जाने के बाद में जब सभी लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी सियोंग को अपना पुराना दोस्त जुंगबे दिखाई पड़ता है। जुंगबे को हमने सीजन 1 के एपिसोड 1 में भी देखा था, जहां पर ये दोनों दोस्त मिलकर के घोड़े की रेस पर पैसा लगाते हैं और जीत भी जाते हैं। तो वही वाला दोस्त इस बार भी कंटिन्यू हो गया है, जहां पर सियोंग का कहना था कि जुंगबे सुन बे, तू हमेशा रहेगा मेरे पीछे, वरना हो जाएगी गड़बड़ और तू पहुंच जाएगा ऊपर। क्या बात है यार, मुझे तो राइटर बन जाना चाहिए। खैर स्क्रिप्ट राइटर तो मैं वैसे ही हूँ, अब तो बस डायरेक्टर बनने की चाहत है। तो वेल वापस आते हैं कहानी पर, जहां अब इन्हें बुलाया जाने वाला था पहले खेल के लिए। यानी कि इस आइलैंड के बड़े वाले ऊपर के द्वार खुल चुकी थी, जो कैमोफ्लेज कर रखा था पूरे के पूरे जंगल को, वहां से ऊपर की सतह खुल चुकी थी। अंदर के ग्राउंड में ये लोग पहुंच चुके थे एंड पहला गेम था वही पुराना वाला रेड लाइट ग्रीन लाइट। ये खेल है निराला। तो यहाँ पर काफी सारे कैरेक्टर्स आपस में एक साथ दोस्ती करने के बारे में भी सोचते हैं, मगर सियोंग का सिर्फ यही सोचना था कि कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सकूं। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो टीम जो कि ट्रैकर को ट्रैक करते करते निकल रही थी, ये लोग तो पता नहीं एक अलग ही आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां सिर्फ एक इंसान फिशिंग कर रहा था। तब जाकर इन्हें मालूम चलता है कि किसी ने, यानी कि स्क्विड गेम वालों ने सियोंग के ट्रैकर वाले दांत को निकाल करके कोई फालतू का दांत लगा दिया। यहाँ सियोंग भी जब अपने दांत को चेक करता है कि ये लोग अभी तक पहुंचे क्यों नहीं, तो उसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे तो एक नकली दांत लगाया गया था, जिसे देखकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और फिर शुरुआत होती है इस खूनी खेल की। मगर जैसा कि सियोंग चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सके, तो वो सबसे आगे आकर के चिल्लाने लगता है कि देखो ये खेल बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो भी इसमें एलिमिनेट हुआ उससे गोली मार दी जाएगी, क्योंकि जो सामने डॉल है उसकी आंखों में मोशन डिटेक्शन सेंसर्स लगे हुए हैं, तो जो भी हिलता हुआ पकड़ा गया वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए जब भी मैं बोलूं स्टैचू, तो एक सेकंड के लिए भी मत हिलना। एंड देन गेम की शुरुआत होती है। रेड लाइट ग्रीन लाइट, ये खेल है निराला, और अलग अलग जितने भी लोग सियोल से कहीं से भी आए थे वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं। मगर जैसे ही सियोंग कहता है 1 2 3 स्टैचू, हिलना भी मत, तो सभी उसकी बात मानकर चुप हो जाते हैं। और यही सारा दृश्य दूर से बैठ करके फ्रंटमैन यानी कि हान देख रहा था। अब यहाँ पर कुछ देर तक तो सभी लोग उसकी बात मानते हैं, मगर कुछ देर बाद में इन्हीं के बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है। और जैसे ही अफरा तफरी मचती है कि हिलते हुए कुछ लोग उस डॉल के डिटेक्शन में आ जाते हैं, और फिर होना क्या था, दे धड़ाधड़ गोलियां पड़नी शुरू हो जाती है, जिनके अंदर नंबर 11 भी शामिल थी, जो कि रुक ही नहीं रही थी किसी को भी शूट करने से। अब यहाँ पर जो अपना सियोंग था उसने एक स्ट्रेटजी बना रखी थी। वो क्या करता है, आगे बढ़ते वक्त मुंह पर हाथ रख लेता है ताकि बोलते वक्त उसका मोशन डिटेक्ट ना हो पाए। अब जब लोगों को मालूम चल चुका था कि ये खेल सचमुच खतरनाक है, अपनी पोजीशन से हिल जाने पर सीधा गोली ठोक दी जाती है, तो अब दिल से सियोंग को फॉलो करने लगते हैं। और अब जैसा कि इनकी लिमिट ही सिर्फ 5 मिनट की थी, इन्हें कैसे भी करके 5 मिनट के अंदर डॉल के घूम जाने पर तेज भाग कर उस फाइनल लाइन को पार करना था। तो यहाँ पर सियोंग एक चाल खेलता है। वो क्या करता है, सभी को एक लाइन बनाने के लिए बोल देता है और कहता है कि लंबे लोग आगे रहो, छोटे लोग पीछे रहो, क्योंकि मोशन में जितने कम लोग कैप्चर होंगे उतने ज्यादा लोगों के बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अब इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन साला कमीना थैनोस जो कि नशे की गोली खा करके लोगों को धक्के पेल देता है, और उसकी इस गलती की वजह से न जाने कितने मासूम लोग मारे जाते हैं। मगर फिर भी ये लोग आगे बढ़ना नहीं रुकते और आगे चलते जाते हैं। हालांकि एक शख्स जो कि चुपचाप खड़ा था, हिल नहीं रहा था, लेकिन पीछे वाले के धक्का दे डालने की वजह से अब वो गेम में डर जाता है और कहता है कि मुझे मारना मत, मैं तो चुपचाप खड़ा था। इसीलिए एक सोल्जर उसकी टांग में गोली मारकर उसे एलिमिनेट कर देता है। अब जहाँ एक तरफ गेम का टाइम लिमिट खत्म होने ही वाला था, तो अब सियोंग ने सोचा कि वो बेचारा कहीं जान से न मारा जाए, इसलिए वो उसे गोद में उठा करके गेम को पार तो करवा देता है,
है, लेकिन कमीनी नंबर 11 जिसका मानना था कि अगर एक बार कोई शख्स एलिमिनेट हो गया तो फिर उसका जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं, इसीलिए वो उसके सर में गोली ठोक देती है। अब जहाँ एक तरफ जुनहो पूरी टीम के साथ में समुद्र के अंदर डोल रहा होता है उस सीक्रेट हिडन आइलैंड को ढूंढने के लिए, वहीं दूसरी तरफ जान बचाकर हॉल में वापस लौटे शख्स जिनकी सबकी फटी हुई थी कि आखिर ये कैसा खेल इन लोगों ने खिलवा दिया। और अब हर कोई ये सोच रहा था कि आगे करेंगे क्या, जिएंगे कैसे, कि इतने में ही सारे सोल्जर्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारे गेम के रूल्स अब चेंज हो चुके हैं। हर खेल के बाद में एक वोटिंग सेशन होगा। अगर मेजोरिटी ऑफ पीपल यहाँ से जाना चाहेंगे तो अभी तक के खेल में जीती गई राशि सभी लोगों में बराबर बांट दी जाएगी। तो टोटल कुल मिलाकर के 456 लोग आए थे, जिनमें से अभी 365 लोग बचे हुए थे। तो जितने भी लोग मरे थे उतना पैसा एक बड़े से पिगी बैंक के अंदर आ जाता है। और अब अगर ज्यादा लोग इस खेल को ना खेलने के लिए वोट कर देते हैं तो जितना भी पैसा उस पिगी बैंक में अभी आया है वो सभी में बराबर बढ़ जाएगा। तो वो हो रहा था कुछ पर पर्सन 20-30 हजार रुपए। तो सभी लोग कहते हैं जान की जोखिम लगा करके सिर्फ 20-30 हजार ही अगर लेने होते तो वो तो मैं घर बैठकर भी निकाल सकता था, मैं तो इस खेल में और ज्यादा खेल करके जाऊंगा। जबकि सियोंग का बताना था कि ये खेल में पहले खेल चुका हूँ, इसमें मौत का खतरा है। 456 बिलियन वोंग सिर्फ उसी को मिलेंगे जो अकेला बचेगा, यानी कि 455 लोग तो मौत के घाट उतर जाएंगे। तो बेहतर यही रहेगा कि इस गेम को अभी के अभी बंद कर दिया जाए। अभी सिर्फ 100 ही लोग मरे हैं, बाद में 400 लोग मर जाएंगे तो उनकी मौत का जिम्मेदार कौन आखिर किसको ठहराएगा। जबकि कुछ लोगों का सोचना बिल्कुल उल्टा था। उनका मानना था कि अगर विनर हमारे साथ में तो उसने ये सारे खेल पहले भी खेल रखे होंगे, तो क्यों ना इस बार अगेन किस्मत को आजमाया जाए। देन वोटिंग होती है, कोई एक्स दबाता है यानी कि खेल नहीं खेलना, तो कोई लोग ओ दबाते हैं यानी कि जिनको खेल खेलना है। अब ऐसा करते करते सभी लोगों के वोट्स होने लगते हैं। ये करीब 182 लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं लेफ्ट और राइट में, यानी कि दोनों का पलड़ा एकदम बराबर हो जाता है। मगर जब बारी आती है आखिरी शख्स की यानी कि नंबर 1 की, तो वो निकल जाता है मिस्टर हान यानी कि द फ्रंट मैन, जो कि ऑलरेडी इन लोगों के लिए काम करता था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि ये वीडियो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आया है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि सचमुच ऐसे वीडियोस बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आएगा, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।